Hello, dear student. Today's topic is taxonomic literature. It is one of the very important topic to study the plants in laboratories. First, what is taxonomy? Taxonomy is the branch of botany which deals with the study of identification, nomenclature and क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो टेक्सोनॉमी में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले प्लांट को आइडेंटिफाई करना, फिर उसका नॉमेनक्लेचर करना और उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करना। तो इस आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन हम प्लांट का कैसे करेंगे, उसके लिए हमें तीन मेन रिक्वायरमेंट होती हैं। एक, हमें फील्ड की आवश्यकता पड़ती है जहां से हम प्लांट्स को कलेक्ट कर सकें। आफ्टर दैट जब हम प्लांट कलेक्ट करते हैं तो उनको हम प्रिजर्व करते हैं और हर्बेरियम शीट्स बनाते हैं जिनको हम हर्बेरियम के अंदर लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेचुरल कंडीशन में, बॉटनिकल गार्डन्स में भी प्लांट की स्टडी कर सकते हैं, प्लांट की टेक्सोनॉमी की स्टडी हम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हमारे पास फील्ड है, हम हर्बेरियम हम डेवलप कर लेते हैं या बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर जाकर हम प्लांट की स्टडी कर सकते हैं, तो उस स्टडी करने के लिए इसके साथ साथ फील्ड, हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन के अलावा भी हमें कुछ लिटरेचर की आवश्यकता पड़ती है। इसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमिक लिटरेचर, या इसको हम लाइब्रेरी भी एक तरह से कह सकते हैं कि जिसके थ्रू हम डिफरेंट प्लांट की स्टडी कर सकते हैं। Taxonomically is fundamentally a descriptive and highly documented science. Its literature is voluminous and constitutes so vital a part of its structure that irrespective of whether the problem is one of the identification of an unknown plant, solution of a nomenclature puzzle, or a monographic or floristic study, acquaintanceship must be made with the more important publication of the subject. सबसे पहले according to Porter 1967, taxonomic literature runs the gamut from ponderous volume to obscure notes in periodical and even letters of correspondence between workers. This taxonomic literature have always occupied a prominent position in botanical literature, the classification of which is a very difficult task, and this an attempt will be made to supply representative example of the subjects. अब कौन कौन से टेक्सोनॉमिक ऐसे टूल्स हैं, लिटरेचर हैं जिनकी आवश्यकता हमें प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में या प्लांट के नॉमेनक्लेचर, प्लांट को क्लासिफाई करने में काम में आते हैं। सबसे पहले है द क्लासिक्स, द वर्कर विच हैव बीन प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी and regarded as landmark in the history of botany are called classics. तो यहाँ पे क्लियर हो गया, जो काम है influence the development of plant taxonomy और landmark in the history of botany, उसको हम कहते हैं classics. They include the work of Theophrastus. जो Theophrastus ने जो भी प्लांट का काम किया था, प्लांट क्लासिफिकेशन का काम किया था, सबसे पहले इसमें थियोफेरेस्टस का ही नाम आता है। थियोफेरेस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, जिनकी बुक्स थी इंक्वायरी इनटू द प्लांट होगी या इटियोलॉजी ऑफ द प्लांट है, उस प्लांट का जो भी स्टडी की थी उसमें उनको पब्लिश करवाया था। और थियोफेरेस्टस ने सबसे पहले प्लांट्स को उनकी हैबिट के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसको क्लासिफाई भी किया था यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है थियोफेरेस्टस का। और थियोफेरेस्टस की एक और इंपॉर्टेंट बुक है यहाँ पे, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसके अलावा इसमें नाम आता है एल्बर्टस मैग्नस का, ब्रूनफेल्स का, सिजल पिनियो का नाम आता है, द बोहेनिस ब्रदर्स आते हैं जिनके नाम, सिजल पिनियो का नाम आता है जिनके नाम पे पूरा एक जनरा है, बोहनीस ब्रदर्स आते हैं जिनके नाम पे भी प्लांट का एक नेम रखा गया है, रे, फिर टेरेनफोर्ड एंड लीनियस। लीनियस को हम सब जानते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, जिनका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्कर्स हैं
जिन्होंने काफी काम यहाँ पर टेक्सोनॉमी से रिलेटेड हिस्ट्री ऑफ बॉटनी में या टेक्सोनॉमी में काफी वर्क किया हुआ है. ऑल्दो दो exerted a powerful influences in their day, these books are principally of value from the historic standpoint. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फ्लोरा. What is flora? Flora क्या होते हैं? A flora is a systematic arrangement of the species of a given area or a particular region, usually restricted to a major segment of the plant kingdom. में फ्लावरिंग प्लांट जो आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट को भी इसमें इंक्लूड किया गया विथ कीज एंड डिस्क्रिप्शन एंड ऑफन इलस्ट्रेशन, by the use of which a student may determine the name and characteristics of the wild plant of the area. इस जो जितने भी फ्लोरा एक ऐसी बुक है जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया की विशेष प्रकार की जितने भी प्लांट स्पीसीज होते हैं, जिनमें फ्लावरिंग प्लांट भी हो सकते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स भी हो सकते हैं, उनको एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन के बेसिस पर विथ कीज एंड आइडेंटिफिकेशन के साथ उनका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है. फ्लोरा आर ऑल्सो कॉल्ड मैनुअल. और इस फ्लोरा के बेसिस पे हम एक पर्टिकुलर एरिया के जितने भी वाइल्ड प्लांट हैं उनके कैरेक्टर्स और उनके नेम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अ फ्लोरा कवर्स अ कंट्री, अ सेक्शन ऑफ अ कंट्री, अ स्टेट, अ वैली, अ डेजर्ट और अ विसिनिटी ऑफ द सिटीज. जितने भी फ्लोरा जो काम में लिए जाते हैं वो जितने वाइल्ड प्लांट्स उस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में है या कल्टीवेटेड भी उसमें इंक्लूड किए जाते हैं. और सबसे अच्छी जो बात है फ्लोरास की, जो इजी वे है इसमें, इसके साथ साथ इसमें आइडेंटिफिकेशन कीज दी जाती हैं. उसके कारण उसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब फ्लोरा को नॉर्मली 3 कैटेगरी में हम डिवाइड भी कर सकते हैं. नेशनल फ्लोरा, स्टेट फ्लोरा होते हैं और डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा भी होते हैं. जो नेशनल फ्लोरा होते हैं वो कंप्लीट जो नेशन की, पूरे राष्ट्र की जितने भी प्लांट है उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उस नेशनल फ्लोरा के अंदर इंक्लूड होती है. और जो जितने भी नेशनल फ्लोरा हैं उन पर जो BSI है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके डायरेक्शंस में सारा काम होता है. जो स्टेट फ्लोरा है, जैसा नाम से पता चल रहा है कि स्टेट फ्लोरा है, तो उसमें पर्टिकुलर स्टेट के प्लांट्स को इंक्लूड किया जाता है. वहां पर्टिकुलर स्टेट में जितने भी प्लांट्स हैं उनके कैरेक्टर्स को उन फ्लोरा के अंदर इंक्लूड किया जाता है. जैसे फ्लोरा ऑफ राजस्थान हो गया, सिंह एंड चेटी का है. फ्लोरा ऑफ दिल्ली बनाए गए हैं, फ्लोरा ऑफ आसाम है. तो इस तरह से अलग अलग स्टेट फ्लोरा भी स्टेट के हिसाब से वेजिटेशन के कैरेक्टर्स के उनके आइडेंटिफिकेशन उस फ्लोरा के अंदर दिए जाते हैं. और ऐसे डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा बनाए जाते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उनकी पूरा का पूरा उसको डिस्क्राइब किया हुआ होता है. वैसे फ्लोरा ऑफ बांसवाड़ा काफी कॉमन है. फ्लोरा ऑफ टोंक, यदि हम राजस्थान की बात करें, शेट्टी एंड पांडे ने लिखा हुआ है पूरा फ्लोरा, जिसमें पूरे टोंक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्लांट है उसमें उन प्लांट्स को इंक्लूड किया जाता है. On the herbarium material on which to base such a flora does not exist, the so-called world flora. World flora में सबसे important नाम आता है बैंथम एंड हुकर. इन जनरल प्लांटेरियम के अंदर जो बुक पब्लिश की थी जिसमें सारे प्लांट के बारे में सारी जानकारी इंफॉर्मेशन दी गई है. एंगलर एंड प्लांटर का जो फ्लोरा है, डाई, नेचर, लाइक एंड फ्रेंजिन, फेमिलिन, for the most part do not treat unit below the category of genus, and some of them do not account for unit below the category of family. Anyone engaged in taxonomic work is called or frequently to identify plants, and when these are unknown indigenous plant, they are identified usually by the aid of a manual or flora of the area. तो flora को हम manual भी कहते हैं. तो इनके बेसिस पे जितने भी अननोन प्लांट्स हैं उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. In any flora, the plant are arranged according to one or another of the available system.
फ्लोरा के अंदर जो भी प्लांट्स होते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर सिस्टम के बेसिस पे उनको हम अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल एंगुलर के बेसिस पे, या बेसे ने जो दिया था, हचिंसन ने जो दिया था, गिविंग फॉर ईच प्लांट द कंप्लीट साइंटिफिक नेम, ऑथर साइटेशन, रेफरेंस टू सोर्स ऑफ ओरिजिनल पब्लिकेशन, their synonym and geographical distribution within the area in question। तो जो भी फ्लोरा बनाए जाते हैं उनके अंदर उनके कंप्लीट साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। ऑथर साइटेशन मींस जिस ऑथर ने उसको सबसे पहले नेम दिया था उसका रेफरेंस उसके साथ में जोड़ा जाता है। सोर्स ऑफ ओरिजिनल पब्लिकेशन क्या है, उसका सिनोनिम क्या होता है, और किस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर वो प्लांट अवेलेबल था, उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन फ्लोरा के अंदर दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोग्राफ एंड रिवीजन की। मोनोग्राफ इज अ treatise including all significant information of a monographic or taxonomic nature covering the group such as family or genus। A taxonomic monograph is a comprehensive treatise representing an analysis and synthesis of existing taxonomic knowledge of that taxon plus the result of original research of that in systematics। In other words, it is an complete an account as can be made at a given time of any one family, tribe or genus, nothing being neglected which is necessary for a perfect knowledge of it। तो मोनोग्राफ के बारे में हम कह सकते हैं कि मोनोग्राफ एक ऐसी बुक होती है, ऐसी जिसमें किसी भी प्लांट फैमिली, ट्राइब और जीनस का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उस बुक के अंदर दिया जाता है, और वो जो कंप्लीट यदि फैमिली है या ट्राइब है वर्ल्ड में कहीं पर भी अवेलेबल हो, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक जगह मोनोग्राफ के अंदर दी जाती है। तो उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो कि उसके अंदर मोनोग्राफ के अंदर नहीं होती उस प्लांट से रिलेटेड, जैसे उसकी मॉर्फोलॉजी हो गई, उसकी टेक्सोनॉमी है, या उसकी एनाटॉमी हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसकी फाइलोजेनी है, एम्ब्रियोलॉजी है, जेनेटिक्स हो गई उसकी, या इकोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर बुक के अंदर एक स्थान पर होती है, तो उसको हम कह देते हैं मोनोग्राफ। तो मतलब मोनोग्राफ का मतलब हो गया एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन सिंगल फैमिली और ट्राइब और जीनस। अब जो रिवीजन है, रिवीजन को हम शॉर्ट फॉर्म में उसको कह सकते हैं कि रिवीजन हम उस बुक को कहते हैं जिसमें किसी भी एक एलिमेंट या टेक्सॉन को एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम रिवीजन एक शॉर्ट फॉर्म है मोनोग्राफ का ही। द यूजुअल सब्जेक्ट ऑफ टेक्सोनॉमिक मोनोग्राफ इज द जीनस और द फैमिली। All elements of the treatise are accounted for by dichotomous keys, full synonymous, complete description, precise designation of types, together with notes as to where the types are deposited, citation of specimen examined, distributional range, notes on habitat, and discussion of taxonomic and nomenclature consideration as may be appropriate। And a taxonomic revision differ from a monograph primarily in the degree of scope and completeness। Its account for only a section of a genus or for the element as restricted to a continent or a small geographical area। Many revision make no attempt to review all previous work on the taxon or to take cognizance of the interrelated science of cytotaxonomy, genetics, ecological, etc. And the revision may be based only on herbarium studies, whereas monograph should cover the morphology, anatomy, cytology, genetics, and ecology of particular family or tribe or particular genus।